हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आज के हमारे द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द कॉमन फैक्टर। नाम से बता देता हूँ, द कॉमन फैक्टर किसको बोला गया है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे बोला गया है, एक्चुअल में यहाँ पे यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में ये पैसेज लिखा गया है और इसमें ट्रंप के सामने जितनी सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स का एक कॉमन फैक्टर बताया गया है, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज़ चाइना। उसके ऊपर यानी यूएसए और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ लिखा गया है। इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसके बारे में वोकैब्स पढ़ते हैं, क्या क्या वर्ड्स आज के इस आर्टिकल में यूज़ हुए हैं। पहला वर्ड जो हमारे सामने है दैट इज़ डोमिनेंट। डोमिनेंट शायद सबको पता होगा, डोमिनेट वर्ड होता है, कई बार सुना होगा, वो डोमिनेट करता है मुझे। तो डोमिनेट या डोमिनेंट का मतलब होता है, डोमिनेंट कोई चीज़ अगर हो तो वो मेन होती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई किसी को डोमिनेट करता है तो वो उसके ऊपर अपना अधिकार जताता है, वो उसको थोड़ा सा दबा के रखता है। फिर है ड्रॉ क्लोजर। ड्रॉ क्लोजर का मतलब होता है इफ समथिंग ड्रॉज क्लोजर, तो इसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल पास आती चली जा रही है, आने वाली है, अप्रोचिंग, नियरिंग इन टाइम। फिर है क्वैगमायर। क्वैगमायर या फिर खाली मायर, क्वैगमायर या फिर खाली मायर, दोनों का मतलब होता है दलदल। ठीक है, क्वैगमायर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, मडल, मिक्सअप, एक ऐसी सिचुएशन जहां से निकलना मुश्किल हो, उसी को बोलते हैं दलदल। पेरिलसली, पेरिल वर्ड का मतलब होता है डेंजर। पेरिलस हो गया डेंजरस और एलवाई हो गया डेंजरसली। डेंजरसली, अनसेफली, प्रीकेरियसली, इनसिक्योरली। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ इज अ फ्रेज विच मीन्स ऑन द ब्रिंक ऑफ, किसी चीज के बिल्कुल किनारे पे, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज ऑफ ए सिचुएशन, एट अ क्रूशियल और क्रिटिकल पॉइंट, मतलब किसी चीज के बिल्कुल किनारे पे खड़े हो, वो चीज बिल्कुल होने वाली है। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रिसेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिसेशन। सबको पता होगा, जब इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली जाती है तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिक्लाइन, डाउनटर्न, स्लम्प। आउटराइट का मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है कंप्लीट। आउटराइट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो आउटराइट का मतलब होता है फ्रैंक, यहाँ पे जो मीनिंग यूज हो रहा है वो मीनिंग यूज हो रहा है कंप्लीट, एंटायर, टोटल, फुल। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब इस चीज के कारण ये चीज हो रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ, इन द आफ्टरमैथ ऑफ, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। एसर्बिक, एसर्बिक हमने कई बार पढ़ लिया, अकड़ वाली बाई। तो एसर्बिक का मतलब होता है अकड़ वाली बाई, शार्प, हार्श, सिवियर, स्कैदिंग, स्टिंजिंग। एक्चुअल में हमने सबने पढ़ा है एसर जो है, अकड़ जो है, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बिटर। ठीक है, तो इसी एसर अकड़ से बन गया एसर्बिक। तो अकड़ वाली वाई बिटर बिहेवियर। एक वर्ड बनता है एक्रिड, वो होता है बिटर स्मेल। मीनिंग दोनों का ही बिटर होता है, एक्रिमोनियस भी इन्हीं से वर्ड बनता है। अगला वर्ड है अनसब्सटेंशिएटेड। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है अनकन्फर्म्ड, अनप्रूवन, अनवेरीफाइड। अनसब्सटेंशिएटेड मतलब पता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बोले जा रहे हैं, तो उसको लिख रहा है। इसके अलावा हमारे पास वर्ड है जी मोलिफाई। कई बार पढ़ लिया सबने, मोलिफाई, मूली खाई और मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब होता है एले, बच्चे को अले अले करके एले कर रहे हैं। पैसिफाई, अपीज या मिटिगेट, किसी के दर्द को, दुख को, पीड़ा को कम करना। रिवर्ट टू मतलब किसी का आंसर देना, रिटर्न, गो बैक, चेंज बैक। नेम कॉलिंग, नेम कॉलिंग इज अ फ्रेज विच मीन्स किसी को गालियां देना। इंसल्ट, कर्सेस, जाइब्स, एब्यूजिव लैंग्वेज। अगला वर्ड है कॉन्सर्टेडली। कॉन्सर्टेडली का मतलब होता है पूरी एनर्जी के साथ, एनर्जेटिकली, विग्रसली, स्ट्रांगली, फोर्सफुली। अगला वर्ड है पुश अराउंड। पुश अराउंड का मतलब होता है कीप टेलिंग और सेइंग समथिंग इन एन अनफेयर वे, किसी चीज को बहुत ज़्यादा बोलते रहना, बोलते रहना। जैसे ट्रम्प वॉज पुशिंग अराउंड कि भैया ये चाइनीज़ वायरस है, तो वो उसी चीज़ के लिए लिखा है यहाँ पे पुश अराउंड। नेक्स्ट है कॉन्ट्रारी टू। कॉन्ट्रारी टू का मतलब शायद सबको पता ही होगा, ऑपोजिट टू, कॉन्फ्लिक्टिंग विद। सैवेज का मतलब होता है रेडी टू फाइट। उसने मेरे वेज नहीं दिए, मैं तो उसको जाके मतलब बिल्कुल अटैक करने के लिए फिरोशियस हो रहा है, तो विशियस, हॉस्टाइल, टेरिबल, ऑफुल। अगला वर्ड है रॉयल। रॉयल का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। ऑयल के प्राइसेस जो हैं पूरे वर्ल्ड को एट प्रेजेंट पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब, अपसेट, इंडिया में तो हमेशा करते हैं, एनोए, इरिटेट। अगला वर्ड है सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले करना, होल्ड बैक करना, स्लो डाउन या फिर डिसलरेट, किसी चीज़ की पेस को कम कर देना, दैट इज एक्सेलरेट। वर्ड सबने सुना होगा, एक्सेलरेट होता है पेस को बढ़ाना, डिसलरेट होता है पेस को कम कर देना। फार फ्रॉम, फार फ्रॉम का मतलब होता है नॉट एट ऑल, नोवेयर, नियर, मतलब अभी आसपास वो चीज़ दिखाई भी नहीं दे रही। फिर जो है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रिडन। कॉन्फ्लिक्ट रिडन का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट से घिरा हुआ, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से रिडन है मतलब उस चीज़ से घिरी हुई है।
डोमिनेटेड डिवाइडेड बाय कॉन्फ्लिक्ट। प्रिजम्पटिव नॉमिनी, नाम से पता लग रहा है प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव मतलब पहले से ही एज्यूम कर रखा है नॉमिनी जिसको टिकट मिलने वाली है। यूएसए की कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, जो बिडेन का नाम यहाँ पे आएगा। इन यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस द प्रिजम्पटिव नॉमिनी इज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वो कैंडिडेट हु इज एज्यूम टू बी देयर पार्टीज नॉमिनी, जो किसी पार्टी, जैसे हमारे इंडिया में क्या किया था, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को नॉमिनेट किया था कि ये हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा। तो देयर पार्टीज नॉमिनी बट हैज़ नॉट येट बीन फॉर्मली नॉमिनेटेड, अभी मतलब फॉर्मली नॉमिनेट नहीं हुआ है लेकिन नॉमिनी बन सकता है, उसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव नॉमिनिटी, और इलेक्टेड बाय देयर पॉलिटिकल पार्टी एट द पार्टीज नॉमिनेटिंग कन्वेंशन। अगला वर्ड है स्कैदिंग। स्कैदिंग जो वर्ड है, स्कैदिंग रिमार्क्स होते हैं। स्कैदिंग रिमार्क्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्श, र्यूड रिमार्क्स। स्कॉनफुल, सिवियरली क्रिटिकल, नेस्टी, हार्श, बिटरली सिवियर इन क्रिटिसाइजिंग समवन। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट वर्ड इज बंगलिंग। बंगल वर्ड होता है बंगल, बंगल का मतलब होता है चीज़ों को बिल्कुल मिसमैनेज कर देना, बंगलिंग, मिसमैनेजमेंट, मिसहैंडलिंग, मैसिंग अप, इनकम्पिटेंसी। रिलक्टेंट होता है नॉट विलिंग टू डू समथिंग, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड या फिर अनएंथुजियास्टिक। टेक टू, टेक टू का फिर से मतलब है रिजर्व टू, मतलब किसी चीज़ का सहारा लेना, किसी चीज़ पे आना। टर्न टू, हैव रिकोर्स टू या स्टार्ट। लेबल, लेबल फिर से मतलब यहाँ पे नाम यूज़ कर रहे हैं, किसी का लेबल दे दिया मतलब किसी को कोई नाम दे दिया, निक नेम, कॉल। स्टेप बैक, स्टेप बैक मतलब कहीं से वापस आना, नाम से ही पता चल रहा है। विदड्रॉ, डिसएंगेज, पुल आउट या फिर पुल बैक। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिंक। ब्रिंक अभी हमने पढ़ा था ऑन द ब्रिंक ऑफ, तो ब्रिंक का मतलब होता है एज, किनारा, वर्ज, एंड ऑफ समथिंग। कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जब वॉर एक्चुअल में नहीं हो रही, आर्मी नहीं लड़ रही, लेकिन वैसे दो कंट्रीज में लड़ाई चल रही है। कोल्ड वॉर, द कोल्ड वॉर वॉज अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टेंशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बिटवीन पावर्स इन द वेस्टर्न ब्लॉक। यूजुअली आपने पढ़ा होगा यूएसए और रशिया के बीच में, यूएसएसआर जो था वो सारा कोल्ड वॉर में था, एंड पावर्स इन द ईस्टर्न ब्लॉक। स्टैंड टू, स्टैंड टू का मतलब होता है किसी पोजीशन पे अड़ जाना, बी इन अ पोजीशन, बी रेडी। फिर जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल मतलब पूरे ग्लोब की पॉलिटी से रिलेटेड, रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड फिजिकल ऑन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जी ये सब हमारे पास वर्ड्स थे। इसके अलावा वर्ड हमारे पास हैं एवर्ट। एवर्ट का मतलब क्या होता है? एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना। ये जो वर्ड है, वर्ड का मतलब होता है टर्न, ए माने नेगेटिव, तो किसी चीज को टर्न कर देना असाइड, दैट इज अवर्ट। प्रिवेंट, स्टॉप, अवॉइड। टॉरिड होता है इंटेंस, इन्फ्लेम्ड, फर्वेंट। विन ओवर, किसी चीज के ऊपर जीतना। परसुएड मतलब किसी चीज को मना लेना, कन्विंस करना, इंड्यूस करना। डिसिसिवली, कंक्लूसिवली, कैटेगरिकली, डेफिनेटली। और एट लार्ज का मतलब होता है एज अ होल, जनरली। ठीक है, अब हमारे पास हमारा आर्टिकल आ गया। द कॉमन फैक्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं। दो चार कॉन्सेप्ट थे ग्रामर के, वो भी साथ में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम बीच में जो भी मतलब उसने लिखा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिख रहा है जी? सबसे पहले कह रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एंटरिंग डीपर इनटू ए पॉलिटिकल क्वैगमायर। देखने लायक बात और सीखने लायक बात। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एंटरिंग डीपर इनटू, देखो एंटर के साथ लगा दिया इनटू। मैंने एक दिन आपको आर्टिकल पढ़ाते हुए पूछा भी था जी एंटर के साथ इनटू आता है या नहीं आता। काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके जवाब दिया था यस सर आता है, और वही उसका एक एग्जांपल आ गया। एंटर के साथ, सब लोग ध्यान रखेंगे, सब लोग आज सीख के जाएंगे इस बात को कि एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा अगर आप फिजिकली किसी प्लेस पे एंटर कर रहे हो। फिजिकली अगर किसी प्लेस पे एंटर कर रहे हो तो एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। एंटर इनटू द क्लासरूम नहीं होगा, एंटर द क्लासरूम होगा, एंटर द किचन होगा, एंटर द रूम होगा, एंटर द बस स्टॉप होगा, वटेवर। ठीक है, एंटर के साथ जब भी कोई प्लेस होगा, फिजिकली जब वहां पे आप एंटर कर रहे हो तो वहां पे एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। लेकिन कई बारी हम कुछ चीजों में फिजिकली एंटर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में एंटर करना इज नॉट फिजिकल, है ना। एंटर इनटू बिजनेस, अब बिजनेस में ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर आप घुस जाते हो। इन द सेम वे एंटर इनटू पार्टनरशिप, इन द सेम वे एंटर इनटू फाइट, एंटर इनटू डिस्कशन, एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट, एंटर इनटू क्वैगमायर। अब वो किसी दलदल के अंदर जा नहीं रहा, वो तो ये बताना चाह रहा है कि वो एक दलदल से घिरता चला जा रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एंटरिंग डीपर इनटू ए पॉलिटिकल क्वैगमायर ऑन 3 रिलेटेड फ्रंट्स। 3 मेन रीजन है जिसके कारण जो ट्रंप साहब हैं वो भाई साहब एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। अमेरिकाज डेथ टोल,
from COVID-19 is perilously close to the psychologically important mark of 1 lakh. The economy, पहला रीजन बता रहा है, तीन क्वैगमायर के रीजन बता रहा है। पहला रीजन 1 लाख टोटल डेथ्स होने वाली है वहाँ पे। तो कह रहा है द अमेरिकाज डेथ टोल फ्रॉम कोविड-19 इज पेरिलसली माने डेंजरसली, क्लोज माने बिल्कुल नियर द साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मार्क ऑफ 1 लाख। अब मान लो 98,000 की डेथ भी हो गई तो भी मतलब एक साइकोलॉजिकल होता है। जैसे सबने देखा होगा ना, क्या होता है, स्टोर्स वाले क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का प्राइस रखेंगे 499 रुपये। अब 499 रखते हैं, 500 नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो एक जो है ना, 1 रुपया जो है वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है 500 रुपये का। और जबकि 499 का क्या इम्पैक्ट है, भी 400 रुपये की वो चीज़ है। तो ये गेम होती है। तो वो भी एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मार्क है 1 लाख वाला। द इकोनॉमी लुक्स टू बी ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग इनटू डीपर रिसेशन। दूसरा बात लिख रहा है कि इकोनॉमी जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ है, वो बिल्कुल किनारे पे खड़ी है कि वो डीपर रिसेशन में जाने वाली है। इफ़ नॉट आउटराइट डिप्रेशन, अगर टोटल डिप्रेशन नहीं भी होता तब भी, आउटराइट डिप्रेशन नहीं भी होता तब भी रिसेशन तो वहाँ पे आने ही वाला है। क्यों? इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक इम्पैक्ट अक्रॉस सेक्टर्स। और हो क्यों रहा है ये भी इसी पेंडेमिक कोविड-19 के कारण हो रहा है। एंड हिज मैनेजमेंट ऑफ बोथ द क्राइसिस इज फेसिंग acerbic criticism from Democrats even as the 2020 US presidential election draws closer। और कह रहा है उसकी जो मैनेजमेंट है, उसने जो मैनेजमेंट की ऑफ बोथ द क्राइसिस, इन दोनों क्राइसिस की, कोविड-19 के कारण डेथ टोल और कोविड-19 के कारण इकोनॉमी का क्राइसिस, इन दोनों क्राइसिस के लिए उसने जो मैनेजमेंट की है उसके लिए उसको एसर्बिक वेरी बिटर क्रिटिसिज्म मिल रहा है। कहाँ से? फ्रॉम डेमोक्रेट्स, जो इसकी दूसरी पार्टी है। ये रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट्स इसकी दूसरी पार्टी है, जैसे बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। इवन एज द 2020, जबकि 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सीख के जाने लायक बात, ध्यान से देखो, क्राइसिस की स्पेलिंग देखो बच्चों। क्या क्राइसिस की ये स्पेलिंग सही है? मैंने तो क्राइसिस की स्पेलिंग ये सुनी है, क्या ये क्राइसिस की स्पेलिंग सही है? यस, दोनों स्पेलिंग सही है क्या? ये जो IS वाली स्पेलिंग है ये सिंगुलर है, ये जो IS वाली स्पेलिंग है सिंगुलर है, और ES वाली जो स्पेलिंग है ये प्लूरल है। इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे कि IS वाली स्पेलिंग जो है क्राइसिस में, IS इज सिंगुलर, ES इज प्लूरल। ऐसे ही बहुत सारे नाउन होते हैं जिनमें IS लगता है और उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबने सुना होगा थीसिस, और इसका जो प्लूरल नाउन बनता है वो बनता है थीसिस, IS की जगह ES। हाइपोथेसिस, ठीक है, एनालिसिस, या ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं। आज आपका एक काम है कि इस वीडियो के देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे 2 या 3 नाउन, एटलीस्ट 2 या 3 नाउन मुझे ऐसे लिख के दिखाओगे जिनके पीछे IS आ रहा हो और उनका प्लूरल ES से बन रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बात सीख ली। इससे आगे मूव करते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने तीन मेन फैक्टर हैं जिसके कारण वो फंसता चला जा रहा है। कोविड-19 की डेथ, कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस और उसके वहाँ के इलेक्शन, तीनों चीज़ें उसको फंसाती चली जा रही हैं। लेकिन इस तीनों चीज़ों के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कहीं ना कहीं कोविड-19 है, और क्योंकि कोविड-19 है इसीलिए रीज़न कहीं ना कहीं चाइना है, ऐसा ऑथर कहना चाह रहे हैं। कह रहे देयर इज़ वन फैक्टर दैट लिंक्स ऑल 3 पॉलिटिकल हैजार्ड्स ही इज़ फेसिंग। 3 पॉलिटिकल हैजार्ड्स, जो 3 पॉलिटिकल खतरे वो फेस कर रहा है, उसके पीछे एक वन फैक्टर है, और वो वन फैक्टर क्या है? वो है चाइना। On the pandemic front, Mr. Trump has regularly tweeted to the effect that novel coronavirus ought to be called the China virus। कह रहा है पेंडेमिक के ऊपर, इस महामारी के ऊपर तो उसने कई बार ट्वीट किया है, क्या कि भैया इसको बोला ही क्या जाना चाहिए? इसको बोला जाना चाहिए चाइनीज़ वायरस, इसको कोविड-19 तो बोला ही नहीं जाना चाहिए। एंड हिज टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, और जो उनके टॉप ऑफिशियल्स हैं जिनमें उनके खुद के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम क्या है? माइक पोम्पियो, हैव मेड अनसब्सटेंशिएटेड सजेशंस।
उन्होंने कई बारी अनसब्सटेंशिएटेड मतलब जिसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है, प्रूवन नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह के सजेशन दिए हैं क्या, दैट द वायरस मे हैव लीक्ड आउट ऑफ अ वुहान लेबोरेटरी, WIV वुहान पे एक वुहान में एक इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, वहाँ से कह रहे हैं कि ये लीक हुआ है, लेकिन इस चीज़ के पीछे अभी तक किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। वाइल मिस्टर ट्रंप अपीयर्ड रिलेटिवली मोर मॉलिफाइड, हालांकि ट्रंप साहब जो हैं थोड़े दिन मॉलिफाई हो गए थे मतलब ठंडे हो गए थे आफ्टर ए कॉल विद चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इन लेट मार्च के एंड में जी जिनपिंग भाई साहब से बातचीत होगी फ़ोन पे, उन्होंने थोड़ा सा ठंडा किया, लेकिन वो ठंडा तो जो ठंडापन जो था वो थोड़े ही दिन का था, गर्मी फिर से आ गई है। कह रहे ही रिवर्टेड टू नेम कॉलिंग, वो वापस से रिवर्टेड टू मतलब वापस से आ गए किस चीज़ पे, नेम कॉलिंग, गालियाँ देनी शुरू कर दी। अ फ्यू वीक्स देयर आफ्टर मतलब वही से फिर से उनको चिढ़ाना शुरू कर दिया, उनको कहना शुरू कर दिया चाइनीज़ वायरस है ये। बीजिंग मीनवाइल हैज़ कंसर्टेडली पुश्ड ए कैंपेन अराउंड द मैसेज दैट द वायरस contrary to any publicly verified evidence originated outside China। उधर से चाइना क्या कर रहा है, चाइना भी अब एक और नई गेम खेल रहा है, पूरे वर्ल्ड में एक कैंपेन चला रहा है कि भैया ये जो वायरस है हमारे यहाँ पे नहीं आया। चाइना ने पहले तो कह ही दिया था कि वो वहाँ पे बीजिंग में जो गेम्स हुए थे उन गेम्स में यूएसए की आर्मी वहाँ पे छोड़ के चली गई वो चाइना में। तो बीजिंग मीनवाइल हैज़ कंसर्टेडली मतलब पूरा जोर लगा दिया, पुश डे कैंपेन अराउंड, पुश अराउंड मतलब सब जगह सबके बात फैलाता जा रहा है क्या, द मैसेज, एक मैसेज दैट द वायरस कॉन्ट्रारी टू एनी पब्लिक, हालांकि कोई एविडेंस नहीं है उनके पास, लेकिन दैट द वायरस ओरिजिनेटेड आउटसाइड चाइना, वो ये कह रहा है कि वायरस जो है कहाँ पे बना था, चाइना में बन के आया था। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट द सैवेज ट्रेड वॉर, पिछले कुछ सालों से चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है। वो ट्रेड वॉर है क्या, दोनों ने ही ना एक दूसरे के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, दोनों ने ही एक दूसरे के जो मतलब वहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हैं ये चीज़ें, इंपोर्ट करते हैं जो चीज़ें, उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा रखे हैं। तो ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट द सैवेज ट्रेड वॉर, सैवेज मतलब वायलेंट ट्रेड वॉर दैट रॉयल्ड ग्लोबल मार्केट्स, जिसने रॉयल कर रखा है मतलब दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है ग्लोबल मार्केट्स को थ्रू मोस्ट ऑफ 2019 कर रखा था। 2019 में अपीयर टू बी नियर अ रेजोल्यूशन, ऐसा लग रहा था इसका रेजोल्यूशन आ रहा है मतलब सोल्यूशन निकलने वाला है। कब, व्हेन वाशिंगटन एंड बीजिंग, जब यूएसए और बीजिंग मतलब चाइना इंक्ड द फेज 1 पैक्ट, इंक्ड द फेज 1 पैक्ट, इंक्ड मतलब उन्होंने साइन कर दिया, एग्री हो गए उस पैक्ट पे फॉर लोअर टैरिफ्स एंड ट्रेड कंसेशंस इस जनवरी उन्होंने एक साइन कर दिया था कि भैया हमारे जो टैरिफ्स हैं वो सब चीज़ें हम घटा देंगे। द पेंडेमिक अपीयर्स टू हैव सेट दैट प्रोसेस बैक कंसिडरेबली, तो ऐसा लग रहा है कि पेंडेमिक जो है ये कोविड-19 जो है इसने उस एग्रीमेंट को, उस पैक्ट को पीछे रख दिया। हैव सेट मतलब टू हैव सेट, पास्ट को डिनोशन दे रहा है कि भाई उसने उस बात को पीछे रख दिया। टू हैव सेट दैट प्रोसेस बैक कंसिडरेबली, नीदर साइड विल बी इन द मूड टू मेक कंसेशंस गिवन दैट टेंस ऑफ मिलियंस, देखना क्या लिख रहा है, tens of millions of jobs have been lost in the US and China is far from an economic recovery। दोनों के देश में से कोई भी देश इस टाइम पे टैरिफ कम नहीं करने वाला। क्यों? यूएसए में तो टेंस ऑफ मिलियंस, लाखों लोगों की, अब देखो खाली मिलियंस लिखता तो इससे मिलियंस में तो हम यूं भी लिख सकते थे ना, जैसे लैक्स लिखा जाए तो लैक्स का मतलब तो ये भी हो सकता है कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लेकिन अगर लिखा जाए टेंस ऑफ लैक्स तो इसका मतलब हो गया 10 लाख से ज़्यादा। तो टेंस ऑफ मिलियंस, खाली मिलियंस लिखता तो सिर्फ मिलियंस में बात होती, लेकिन टेंस ऑफ मिलियंस का मतलब है कि 10 मिलियन से ज़्यादा क्या वहाँ पे क्या हो चुकी है, उनकी जॉब चली जा चुकी है, और चाइना भी इज़ फार फ्रॉम एन इकोनॉमिक रिकवरी। तो भैया दोनों के बीच में जो ये टैरिफ वॉर चल रही है, जो ट्रेड वॉर चल रही है, वो उसका तो कोई एंड नहीं नज़र आ रहा। इट इज़ हाउएवर द थर्ड फैक्टर, पहला फैक्टर था कोविड-19 पे डेथ टोल का, सेकेंड फैक्टर आ गया इकोनॉमिक रिकवरी का, थर्ड फैक्टर द प्रेसिडेंशियल पोल इन नवंबर दैट कुड मोस्ट सिग्निफिकेंटली अल्टर द लैंडस्केप माने चेंज कर सकता है इस लैंडस्केप को, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिडन बाइलेटरल टाइज। जो बाइलेटरल टाइज हैं इसको अब क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, तो इलेक्शंस के टाइम पे देखो सबको पता है ना, हमने बहुत बार सुना है अच्छे दिन आने वाले हैं,
हमने बहुत बार सुना है गरीबी उन्मूलन, गरीब मतलब पता नहीं क्या उन्होंने कहा था कि 72,000 रुपये हर साल देंगे। ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी पे विश्वास मत किया करो। और जो आपके पावर में बैठा है उससे जाके क्वेश्चन पूछा करो कि अरे भैया कब आएंगे हमारे अच्छे दिन। ये अगर अच्छे दिन है तो वो बेचारा मजदूर जो आज की डेट में धक्के खा रहा है उसका, चलो छोड़ो नहीं बोलता मैं। कह रहे इन नवंबर दैट कुड मोस्ट सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द लैंडस्केप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिटर्न बाइलेटरल ट्राइज। कह रहा है इट इज हाउएवर थर्ड फैक्टर ऐसा है, पिछले दोनों फैक्टर से तो कहीं भी नहीं लग रहा कि इंडिया यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप बेटर होने वाले हैं, लेकिन थर्ड फैक्टर के कारण होने वाले हैं। क्योंकि वहाँ के भी तो नेता लोग वादे वूदे तो वो भी करेंगे, भले ही जनता पढ़ी लिखी है, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब कोई अच्छे सपने दिखाता है ना तो हम अच्छे सपने देखना पसंद करते हैं, मत देखा करो। क्या कह रहा है? कह रहे दैट कुड मोस्ट सिग्निफिकेंटली ऑल्टर, ऑल्टर माने चेंज कर सकता है इस लैंडस्केप को, इस लैंडस्केप को मतलब इस एरिया को ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिडन बाइलेटरल टाइज। प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन, उनका पहले मतलब प्रिजम्पटिव है, माना जा रहा है कि यही नॉमिनी है और पहले ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जो बिडेन, हैज फॉर सेवरल मंथ्स लॉन्च्ड स्कैदिंग अटैक्स ऑन मिस्टर ट्रम्प्स बंगल माने मिसमैनेज कर देना, बैंगल को बंगल कर दिया। चूड़ी थी, चूड़ियों को मिसमैनेज करा तो टूट जाएंगी, वो तो बंगल कर दिया। ठीक है, तो बंगलिंग इन द अर्ली फेजेस ऑफ वायरल ट्रांसमिशन। कह रहा है पिछले कई महीनों से ये भाई साहब जो हैं जो बिडेन ट्रंप जी के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्कैदिंग अटैक कर रहे हैं कि इन भाई साहब ने, ट्रंप अंकल ने बंगल कर दिया मतलब मिसमैनेज कर दिया इन द अर्ली फेज ऑफ वायरल ट्रांसमिशन, इंक्लूडिंग रिपीटेड मैसेजिंग दैट द प्रेसिडेंट वॉज स्लो टू रिस्पॉन्ड। वो बार बार यही बात बोलते हैं जो बिडेन जी भाई साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप अंकल जो हैं इन्होंने रिस्पॉन्ड टाइम पे नहीं किया टू वार्निंग साइंस फ्रॉम वुहान एंड रिलक्टेंट टू लॉक डाउन द यूएस टू एनफोर्स फिजिकल डिस्टेंसिंग। और कह रहा है कि वो पहले ना तो वार्निंग साइंस दिए उन्होंने और ना ही लॉकडाउन किया जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की जा सकती है। दूसरी बात यहाँ पे सीख के जाना बच्चों, टू के बाद जो आईएनजी आया है, अब ये जो टू के बाद आईएनजी आता है लोगों को परेशान करता है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ये टू के बाद आईएनजी नहीं है, ये तो टू के बाद तो साइंस है। रिस्पॉन्ड किस चीज को करना था? साइंस को। और साइंस कौन से? वार्निंग जो है यहाँ पे जीरंड नहीं है, इस बात को समझ के जाना, ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, विच का आंसर हमेशा एडजेक्टिव होता है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो कह रहा है इन सब चीज़ों के कारण उसके ऊपर हमेशा से भाई साहब जो बिडेन जो है ये अटैक करते आए हैं। फिर कह रहा है प्रो ट्रंप कैंपेन ऑर्गेनाइजेशंस हैव इन टर्न टेकन टू लेबलिंग मिस्टर बिडेन बीजिंग बिडेन। कह रहा है जो प्रो ट्रंप है, जो प्रो ट्रंप कैंपेन है अगेंस्ट जो प्रो ट्रंप का मतलब क्या है? प्रो ट्रंप का मतलब है जो ट्रंप के फेवर में है, प्रो का मतलब है जो फेवर में है। ऑर्गेनाइजेशंस हैव इन टर्न, उन बदले में टेकन टू लेबलिंग, वो किस चीज पे उतर आए हैं? वो भी लेबलिंग कर रहे हैं मिस्टर बिडेन को कह क्या रहे हैं वो? बीजिंग बिडेन, विच गिव्स डेमोक्रेट्स द टफ चॉइस ऑफ ईदर अटैकिंग और डिफेंडिंग। अब ट्रंप के लोग कह रहे हैं भाई साहब ये तो चाइना का बंदा है, जो बिडेन नहीं है, ये तो बीजिंग बिडेन है। तो ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो डेमोक्रेट्स हैं, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा हम ट्रंप पे अटैक करें या अपने आप को डिफेंड करें। ये कहानी में फंस गए हैं वो। अटैकिंग मतलब उनके पास ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अटैक करें चाइना को या डिफेंड करें चाइना को। क्यों? क्योंकि अगर अटैक करते हैं चाइना को तो फिर पॉलिटिकल एजेंडा कहीं ना कहीं मूव होता है, डिफेंड करते हैं तो भैया ट्रंप अंकल शुरू हो जाएंगे कि देखो ये तो चाइना के ही लोग हैं। इफ मिस्टर बिडेन डज ईदर, दोनों में से कुछ कर ले, ही विल ओपन हिमसेल्फ अप टू पॉलिटिकल अटैक्स, वो तो अपने आप को पॉलिटिकल अटैक्स के लिए ओपन कर देगा। देयर इज हाउएवर ए थर्ड वे, लेकिन एक थर्ड वे भी है। वो क्या है? इफ ही स्टेप बैक्स from the brink of what some analysts are describing as the potential new Cold War, based on the understanding that neither side would stand to gain from the cumulative tally of economic and geopolitical conflict, he may not only avert a torrid clash between the two nations, but in the process he might win over economically insecure, independent and undecided voters across the US
who are decisively important to secure an election victory। जब इतना बड़ा सेंटेंस आ जाता है ना तो सिर्फ सांस नहीं फूलता, दिमाग भी फूल जाता है। समझ में नहीं आता कि सर इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ के करेंगे क्या, लेकिन इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी पढ़ के समझा जा सकता है। ध्यान से पढ़ो। इफ ही स्टेप्स बैक, जो बिडेन के लिए कह रहा है कि अगर वो स्टेप बैक कर जाए फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ व्हाट सम एनालिस्ट्स आर डिस्क्राइबिंग, उस एज से जो कुछ एनालिस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या, एज द पोटेंशियल न्यू कोल्ड वॉर। सारे मान रहे हैं कि चाइना और यूएसए के बीच में एक न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे दैट नीदर साइड वुड स्टैंड टू गेन फ्रॉम द क्यूमुलेटिव टैली। मतलब वो इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वो स्टेप बैक कर जाए किस के कि क्यूमुलेटिव टैली ऑफ इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से। मतलब सारे होगा क्या अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है ना, देखो सब लोग डरते हैं। चाइना भले ही कितना सुपर पावर हो रहा हो उसको भी डर है, यूएसए कितना बड़ा सुपर पावर हो रहा हो उसको भी डर है। ऐसा नहीं है कि आज ही उठा के, मतलब ये नहीं है कि अड़ोस पड़ोस की लड़ाई है जाके उसको थप्पड़ मारा है और काम चल जाएगा। नहीं भैया, अगर इस टाइम पे थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो पूरे वर्ल्ड को बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। इकोनॉमीज और ये सब चीज़ें कहाँ चली जाएंगी कोई सोच भी नहीं सकता। तो कोल्ड वॉर हो सकती है, लेकिन कोल्ड वॉर में भी फायदा किसी को नहीं होना, नुकसान सबको होना है। इस अंडरस्टैंडिंग को अगर लेके वो वापस चला जाए, नीदर साइड वुड स्टैंड टू गेन, मतलब कोई भी साइड वुड स्टैंड टू गेन मतलब विल गेट बेनिफिट फ्रॉम द क्यूमुलेटिव टैली ऑफ इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। ही में नॉट ओनली, अगर वो इस चीज से पीछे हटता है, जो बिडेन को कह रहा है ऑथर, ही में नॉट ओनली एवर्ट ए टोरिड क्लैश, उससे सिर्फ एक टोरिड क्लैश ही नहीं खत्म होगा बिटवीन द टू नेशंस यूएसए और चाइना में, बट इन द प्रोसेस ही माइट विन ओवर इकोनॉमिकली इनसिक्योर, इंडिपेंडेंट एंड अनडिसाइडेड वोटर्स अक्रॉस द यूएस। बल्कि वो कुछ वोटर्स भी विन कर सकता है, क्योंकि अब वोटर्स, देखो सिंपल सा फंडा है, वोटर्स वहाँ पे क्या सोच रहे हैं, इनसिक्योरिटी है, अनसर्टेनिटी है, जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट है, सारा सिस्टम खराब चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे अगर एक नेता आके कुछ ऐसा करे जिससे लड़ाई बच जाए तो थोड़ा सा तो लोगों के मन में उसके लिए विश्वास आएगा। तो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ लड़ाई नहीं छुड़वा लेगा वो, बल्कि लोगों को अपने वोटर्स भी बना लेगा, अनडिसाइडेड वोटर्स अक्रॉस द यूएस who are decisively important to secure an election victory, or without voters there is no victory. Not only the US and China but the world at large might stand to gain if he did that. और कह रहा है सिर्फ यूएस और चाइना का फायदा नहीं होने वाला, पूरे के पूरे वर्ल्ड का, एट लार्ज मतलब लुकिंग एट एवरीथिंग, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड का इस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है अगर वो इन सब चीज़ों से पीछे हटता है। तो अल्टीमेटली ऑथर सिर्फ यही कहना चाह रहा था ट्रंप को, जो बिडेन को, कि भैया लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो। हालांकि ऑथर ने लास्ट में अपना व्यू इसलिए दिया, वैसे तो ऑथर ने क्या किया, नरेट किया सारा का सारा कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं ऑलरेडी। तो इन सब चीज़ों के बारे में ऑथर कहना चाह रहा था। आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्राइसिस जैसे वर्ड्स पूछे थे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।